Hi everyone, welcome back to Eco Voice Classes. मैं हूँ सुरभि and you are here in the 200 most important question series, which earlier we started as a live video, but now you're getting a recorded video. But before moving ahead, please consider subscribing the channel because it really means a lot. And like करो video अगर अच्छी लग रही है. आगे चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है everyone. So आज का टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही है, लेकिन आज हम उसके फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन उठा के लाए हैं. So सबसे पहला क्वेश्चन है बाइंग फॉरेन गुड्स. जब आप फॉरेन गुड्स खरीदते हो, ठीक है, डैश देन डिक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री. ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पर? जब आप फॉरेन गुड खरीद रहे हो, फॉरेन गुड खरीदना मतलब हमारा एक्सपेंडिचर है एंड इनकम है फॉरेन कंट्री की. सो बोथ ए एंड सी, इट इज दैट एंड ठीक है. सो टू आइडेंटिफाई. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस देखना है आपको. सो लेट्स सी, रीड करते हैं स्टेटमेंट. हमें पता है स्टेटमेंट बी से शुरू होगी क्योंकि सबसे ऊपर बी है चारों में, तो बी पढ़ लेते हैं. टू परचेज गुड्स अब्रॉड पीपल विल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, बाहर का गुड खरीदना है यूएस का, तो पेमेंट भी यूएस के डॉलर में करनी होगी, तो डॉलर की डिमांड होगी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी. फाइन. अब फॉरेन एक्सचेंज की जब डिमांड होगी तो डिमांड विल इंक्रीज विल राइज द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ऑब्वियसली जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बी के बाद ए होना चाहिए. आगे चलते हैं, ठीक है. देन दिस विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग फॉरेन करेंसी. ऑफ कोर्स दिस विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग फॉरेन करेंसी. कॉस्ट बढ़ जाएगी, सी हो जाएगा. ठीक है, सी के बाद दिस रिड्यूसेस डिमांड फॉर इम्पोर्ट. अब इससे इम्पोर्ट की डिमांड कम होने लगेगी, महंगी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये भी सही है. एंड इसके बाद फाइनली हेंस द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिड्यूसेस. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Which of the following statements is true? Rise in price of foreign exchange will reduce demand for import. ठीक है, प्राइस फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ गया है. अब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ने से फॉरेन करेंसी महंगी हो गई है. अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, महंगी होने की वजह से धीरे धीरे आप इम्पोर्ट की डिमांड जो है वो कम कर दोगे. तो आई थिंक ये ट्रू है, लेकिन सारे पढ़ते हैं. फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन exchange will reduce demand for it. No, it will not. फिर तो आप ज्यादा डिमांड करोगे. ठीक है, तो this is wrong. Rise in price of foreign exchange will reduce demand for export. Why will it reduce? प्राइस बढ़ेगा तो आप एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है आप अपना गुड बेचोगे तो आपको ज्यादा पेमेंट मिलेगी. ठीक है. Fall in price of foreign exchange will increase demand for exports. Fall in price, fall होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी. फॉल, आपका फॉरेन करेंसी का प्राइस फॉल हो गया. ठीक है, सो दिस विल नॉट इंक्रीज द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट, दे विल नॉट. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड कर्व फॉर कंट्रीज ए's करेंसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. कंट्री ए की करेंसी है, ये डिमांड है, क्वांटिटी है फॉरेन एक्सचेंज की, ये प्राइस है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन अपनी करेंसी का प्राइस, रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर. ठीक है, सो डिमांड कर्व फॉर करेंसी ए विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी डिमांड जो है वो कम हुई है, डिमांड कम हुई है. एंड सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. सप्लाई कर्व राइट को शिफ्ट हो गया. सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो इसका मतलब जिस भी चीज की डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी उसका प्राइस कम हो जाएगा. ठीक है, कॉजिंग अ डैश ऑफ कंट्रीज ए करेंसी. मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई है, इसलिए रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन तो होगा नहीं, तो दैट मींस डेप्रिसिएशन हुआ है अपनी करेंसी का एंड अप्रिसिएशन हुआ है करेंसी बी कंट्री का. ठीक है, सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट exchange rate movements whenever they feel that such actions are appropriate. Official reserve transactions are therefore not equal to zero. What is the system called? Managed floating, और इसी को dirty floating भी कहते हैं, कि तरकीब से गवर्नमेंट जितना जरूरत है उतना आके हैंडल कर रही है. So the correct answer is option number D, both B and C. Thank you so much for staying in guys, and do explore our website. ये वेबसाइट का लिंक है एंड सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में. ऐप भी चेकआउट करिए. एंड यहाँ तक आ चुके हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ तो आप प्लीज हार्ट इमोजी छोड़ते जाइए. कीप प्रिपेयरिंग, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अभी ऐसे बहुत क्वेश्चंस आने बाकी हैं चैनल पे. सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू सो मच.